Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है कि कितनी मोहब्बत होगी आप में और आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ में, लव केमिस्ट्री, वो आपको कितना चाहेंगे, लॉयल होंगे कि नहीं, ऑनेस्ट होंगे कि नहीं, आप दोनों के बीच लव मीटर, तो कितना चाहते हैं वो आपको, कितना चाहेंगे। ओके आपके सन साइंस हैं ये, आप देख लें। पाइलो 1 में है हमारे पास टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज विद दिस ऑरेंज हार्ट। एंड पाइल 2 है हमारे पास वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस। और उसके साथ हमारे पास है ये पर्पल हार्ट। चूज़ कर लें आप अपना ग्रुप। मैं आपसे आपके रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो पहलवान, ये वाला आपने चूज़ किया है। चलिए जी देखते हैं क्या है सिस्टम, आप दोनों में कितनी मोहब्बत होगी या क्या है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, Eight of Cups, Hermit, and 10 of Swords, 5 of Pentacles। जी तो पहलवान, आपकी जो स्पाउस की एनर्जी यहाँ आ रही है और आपकी आप दोनों में जो मोहब्बत है वो, एक बताऊँ मैं, सबसे पहले जो मुझे सबसे यहाँ पे हाई इंडिकेशन आई है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं, ठीक है। और ये कि गिव एंड टेक का हिसाब है यहाँ पर। गिव एंड टेक आई मीन मतलब 2 साइडेड लव है, ठीक है। ये नहीं है कि एक पर्सन ही सेक्रीफाइस करी जा रहा है और दूसरे को कोई परवाह ही नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ 2 साइडेड लव, ओके। और जहाँ तक मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत एक्सट्रीम पे 10 ऑफ सोर्ड्स और लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन एक्सट्रीमली पजेसिव होगा आपके लिए, आपकी मोहब्बत को लेकर के। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका स्पाउस काफ़ी सेंसिटिव है। आई मीन उनको ज़रा सी प्रॉब्लम अगर रिलेशनशिप में कोई भी होती है तो उनका होगा, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये कम्युनिकेटिव पर्सन है। ये बात करेगा आपसे कि भाई क्या हो गया, मैं कोई मसला नहीं, इनको ये सॉरी भी कर लेंगे। 8 ऑफ कप्स है क्योंकि ये हम्बल पर्सन है, ठीक है। क्योंकि एक और भी रीज़न है आपसे मतलब आपको मनाने की, कि किंग ऑफ वैंड्स है ये। आपको इनसे ज़्यादा दुनिया में कोई भी नहीं चाह सकता, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी ओर, चाहे आप इसको फिज़िकल अट्रैक्शन समझ लो, चाहे आप इसको अपने मन की शांति उनकी आपको देकर मिलती है ये समझ लो। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, लेकिन किंग ऑफ वैंड्स इज़ एक्सट्रीमली 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 ऑब्सेस्ड विद यू। और 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ये पर्सन आपकी गैर मौजूदगी में, या उनको अगर ऐसा लगा कि आप वो खो देंगे या कोई इस तरह का सीन हुआ, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आपका पर्सन, ठीक है। और कभी ऐसा होता ही है ना, कपल्स में लड़ाई हो जाती है या कभी सेपरेशन हो थोड़ी देर के लिए, लाइक बात नहीं कर रही है मेरे से या रूठ गई है, तो इनका वक्त नहीं गुजरने वाला, सीधी बात है, ठीक है। एंड 8 ऑफ कप्स, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मतलब जिस भी गॉड की वो प्रार्थना करते हैं, जो इसको जो भी कहते हैं, गॉड कहते हैं, जीसस कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उसके पास भी जाके दुआ, प्रार्थना, प्रेयर कर सकते हैं कि मतलब प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, जल्दी से हम दोनों की सुलह करवा दें, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। इनके दिल पे ऐसे जैसे छुरियाँ चलती हैं आपके बिना, ठीक है। तो ओवरऑल
आई थिंक इस कपल में रूठने मनाने का सिस्टम चलेगा, और यहाँ पे जो फीमेल फिगर है उसी का ज़्यादा सीन है। मूड स्विंग्स और लड़ाई झगड़े या मतलब छोटी छोटी बातों पर भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आई डोंट से कि आपकी नेचर ऐसी है, लेकिन आई थिंक ये पर्सन आपको इतने लाड प्यार से रखेगा, वो जिसे कहते हैं ना सर पे चढ़ाने वाली बात, वो ये खुद ही आपको ऐसा कर देगा कि आप फिर मतलब छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगोगे कि ऐसे भी क्यों हुआ, अगर ऐसे हुआ तो थोड़ी सी बात में भी आप ना यू विल बी लाइक ऐसा भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये बिगाड़ने वाला हिसाब है। एब्सोल्युटली बिगड़ी हुई वाइफ होंगी आप उनकी, एंड ही विल लव इट, आपके नाज उठाना। आई नो आई एम एक्सट्रीमली यानी कि थोड़ी मैं ज़्यादा एक्सट्रीम बातें कर रही हूँ, ऐसा कोई नहीं होता, आई नो, लेकिन हरमेट एनर्जी इनको कोई और दिखा ही नहीं कभी आपके बिना। पता नहीं आप में ऐसा क्या अट्रैक्शन है, सोलमेट हो सकते हो आप, लेकिन यहाँ आप मेरे ख्याल में आप इनके लिए लकी बहुत हो, या इनको साथ ना कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि आप ना कभी इनसे जब रूठते हो ना तो इनको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है बाहर, या मतलब कोई इनके साथ कोई हैंड हो जाता है बाहर, तो इनको होता है अच्छा आज उससे लड़के आया था ना, या उसको आज मैं मनाया नहीं, ऐसे ही छोड़ आया हूँ, तो शायद इस वजह से ना प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इनका दिल ही नहीं लगता आपके बिना, ठीक है। तो मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मेल जो है, मैस्कुलिन जो है, आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन जो मेल फिगर है उसकी ओर से ज़्यादा मोहब्बत है, उसकी ओर से ज़्यादा कम्युनिकेशन है, वो बात करना चाहता है, वो आपके दिल में आना चाहता है, जो भी मेल है यहाँ पर, ठीक है। और ये भी मैं बता दूँ कि इनकी जो फ़िज़िकल बॉडी नीड्स हैं, इनकी जो फ़िज़िकल अट्रैक्शन है आपकी ओर, वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, काफ़ी एनर्जेटिकली दे विल बी वेरी हॉट, वेरी वार्म ऑन बेड, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपकी ही पर्सनैलिटी ऐसी है, आप ही की फिगर ऐसी है, ये सब चीज़ें कि ये बंदा आपको रेजिस्ट नहीं कर सकता, आपकी प्रेजेंस इनसे बर्दाश्त नहीं होती, आपको बगैर हाथ लगाए, आपको टच किए, आपको हग किए, आपको एम्ब्रेस किए बिना ये नहीं रह पाएगा, ठीक है। चलें जी आगे देखते हैं। लव, केमिस्ट्री एंड ऑनेस्टी। जी ऑनेस्ट होंगे यह पर्सन आपके साथ, रियल है, ट्रू है, और ये एक्सप्रेसिव है, जो आपको फील करते हैं आपके बारे में ये आपको बता देंगे भी मैं ऐसे फील कर रहा हूँ। देखिए जी स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैंने कहा था ये बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम जाएगा, अगली आपकी लाइफ्स में और प्रीवियस लाइफ्स में भी आप दोनों ही इकट्ठे थे, इसी वजह से इनको आपकी आंखें बहुत पसंद होंगी और आपकी नोज़, ठीक है। तो बहरहाल ये ऐसे हैं कि आपकी आंखों में ना ये अपना फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा पर्सन है, ऐसी इनकी मतलब यू कैन से स्पिरिचुअलिटी में जाकर कह सकती हूँ मैं इजीली कि ये पर्सन ना आपको पहले भी कहीं मिला है, आपने शायद सपने में इनको कभी देखा था, ठीक है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, ये ना आप इनका गिफ्ट होगा आपके लिए कि आप ना सारा वक्त या आपको दें, जो मतलब फारिग है, ऑब्वियसली अब काम का वक्त तो नहीं दे सकते ना आपको, ऑफिस का जो भी फारिग टाइम है वो सब टाइम आपका होगा, और ये इनकी ये ख्वाहिश है, इनकी ये शौक़ है कि आपको लेकर के बाहर भी घूमा करें, बाहर भी लाइक आउटसाइड आपको लेकर के जाएं, डेट्स पर, डिनर पर, लंच पर, या पूरी फैमिली को, जब बच्चे हो जाएंगे तो भी। एक इनकी फैंटेसी है मून लाइट में आपको लेकर के घूमना फिरना, तो आई थिंक आपको भी शायद पसंद हो मून लाइट में दोनों हाथ पकड़ के या बाजू में बाजू डाल के या हग करके चलें, और बीच हो और सितारे हों और इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की इनकी फैंटेसी है, ठीक है। एक ये इनकी फैंटेसी है कि आपको लिप पे किस करना, लिप लॉक्स, ये सब भी इनकी फैंटेसीज़ हैं आपके लिए। लव लैंग्वेज में ये है कि ही लव्स टू बी टची, ही लव्स टू बी फिज़िकल, ठीक है। ये बग़ैर फिज़िकल हुए या आपको बग़ैर हाथ लगाए नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी कर ले कोई, ठीक है।
तो दिस इज़ द पर्सन। आपके पर्सनल मैसेजेस देख लूँ मैं। फाइल नंबर 1। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भाई, ये कितना कुछ कहना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। योर वाइब्रेशंस मैच माइन। अच्छा, ये वाइब्रेशन हद तक, वाइब्रेशन के लेवल तक आप दोनों का कनेक्शन है। मेरी ज़िंदगी हो तुम, मैं रात को तुम्हारा सोचता हूँ। उफ्स, बार बार ही मेरे से मैसेज गिर रहे हैं। कोई वॉन्ट्स टू से टू मच, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। आई लव किड्स, बच्चों से मोहब्बत है इनको। तुम्हें हमेशा मैं खुश रखूँगा। और क्या मैसेज है बीच में से? क्या मेरी दुल्हन बनोगी? अच्छा जी, खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। गाइस, बहुत केयरिंग एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू मीट यू, आपको मिलना चाहते हैं एज सून एज पॉसिबल। योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी, आपके होंठ इनको पसंद है और दे रियली वांटेड टू ऑब्वियसली किस देम। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। तुम्हारा बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता। देखा, यही मैं आपको टैरो में कही जा रही थी ना, कि मतलब आप अगर नाराज़ हैं तो बस फिर इनसे नहीं रहा जाएगा, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मेरी सच्ची मोहब्बत हो। 2 दफ़ा मैसेज आ गए सच्ची मोहब्बत का। प्रेइंग फॉर यूनियन, जो लोग सिंगल हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, पहले भी आया था मैसेज। आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपको मिलने को। आई कन्फेस आई लव यू। ओके। आई कांट शेयर यू, आपको शेयर भी नहीं कर सकते किसी के साथ। आई थिंक आपके कुछ जो बेस्टीज़ हैं, बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह, उनकी छुट्टी ही करा देंगे। चलो भैया बस, जस्ट किडिंग। ओके। यू आर अ वाइफ मटीरियल। ओके। यू आर माई लक चार्म, मैंने बोला था ना आप लकी हो बहुत इनके लिए। यू आर टू क्यूट टू हैंडल, टू क्यूट टू हैंडल। 11 वाओ। ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन यूनियंस, हाई लेवल सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल मिशंस टुगेदर, टू मच मैनिफेस्टेशंस। आपको कुछ 11 है ये, आपको कुछ अफर्मेशन करना है। इसको देख के आप कर सकते हो, क्योंकि आप ही के लिए निकला है। नीचे आप कुछ भी लिख लो, एनीथिंग लाइक आई एम विद माई पार्टनर, आई एम विद माई किड्स, जो भी लिखना है आपको, जो चाहिए लिख सकते हो। कांट वेट टू मीट यू, से बर्दाश्त नहीं हो रहा कब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। अपना ख्याल रखना। बाय 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 बाय, लव यू। हेलो माय लव, पाइल 2। आइए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का सिस्टम, आपके और आपके उनकी मोहब्बत का क्या सीन है जी। एस ऑफ वैंस, 6 of Wands and the World. Wow. Wow. Pile 2. Amazing. 3 of Wands. Oh my god. Extreme, extreme. Ace of Cups. 10 of Pentacles. एक्सट्रीम कार्ड्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से। पाइल 2, हर्मिट, मोहब्बत, जस्टिस एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। कौन है ये? एस ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड। अगर आपने गौर किया है सारे स्प्रेड में 3 आपके पास 1 आए हैं, 111। 1 एस ऑफ सोर्ड्स, 1 एस ऑफ वैंस, 1 एस ऑफ कप्स। ठीक है, एस इज़ ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट। एस इज़ ऑल अबाउट
समथिंग न्यू, नया चाँद, नया मून, नई सुबह, नई कम्युनिकेशन, नई पैशन, नया प्रपोज़ल। आई थिंक इस फाइल में बहुत सारे लोग सिंगल हैं, या अभी आप अपने पार्टनर से डिवाइन यूनियन या परमानेंट यूनियन में नहीं आए हो। आई होप कि आप सब इकट्ठे मिल जाओ, एंड आई जस्ट प्रे एंड विश, बिकॉज आपकी लाइफ इज़ गोइंग टू बी मैजिकल। द वर्ल्ड एंड द सिक्स ऑफ वैंस और थ्री ऑफ वैंस, इन तीनों कार्डों का इकट्ठा आना और ऊपर नीचे आना। ओह, पहली बात यह है, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा देख रहा है कि जिसके पति या पत्नी इज़ वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। ऑब्वियसली सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए है। वर्ल्ड लेवल पर भी फेम हो सकता है, या सोशल मीडिया पे किसी भी लेवल का इनका नेम एंड फेम है। काफ़ी पॉपुलर है अपने एरिया में, अपनी जिधर भी काम वाम करते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि सिक्स ऑफ वैंस, ये पर्सन विक्टोरियस है। इस पर्सन ने नहीं, इतना सेल्फ मेड ये नहीं है, मतलब अपनी विक्ट्री तो ओबियसली इन्होंने खुद ही ली है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी वेल ऑफ है, ठीक है। और ये पर्सन आपको, जहाँ तक आपका ताल्लुक, आपको कैसे ट्रीट करने वाला है, आप इसके लिए एक जैसे एक पूरी दुनिया उनकी होती है, ठीक है। और आई थिंक ये इंसान थ्री ऑफ वैंस है, ये बहुत वेट करेगा आपके लिए कि आप कब हाँ करेंगे इन्हें। तो जहाँ तक जस्टिस का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड है, अगेन यहाँ पे वेट है, सर्चिंग का कार्ड है, और कहीं ना कहीं यह पर्सन ऑलरेडी आपको ढूंढ रहा है, ठीक है। क्योंकि 3 एस आए हैं, मैं बता दूं आपको, एब्सोल्युटली न्यू पर्सन या रिसेंटली आपको मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स की एनर्जी नहीं है पाइल 2। आप लोग अपने दिल दिमाग हर चीज़ से एक्स को निकाल दें, पाइल 2 वाले, ये एक्स नहीं है। आई थिंक आप इनको मिले भी नहीं हो, या आपने लाइक ये पर्सन ओवरसीज से होंगे 100%, ये तो 99% तक तो है चांसेस। यहाँ ओवरसीज़ फॉरेनर, बाहर के मुल्क में रहते हैं, आप ट्रैवल करके जाएंगे, या ये आपकी कंट्री में किसी न किसी तरह आएंगे, या ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे या किसी और इंटरनेट के थ्रू देखेंगे, तो आप दोनों का मिलन होगा। आपको जैसी वो ट्रीट करेंगे ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ऑलरेडी बहुत रिच है और अमीर है, ठीक है। मतलब तो इसको पैसे की तो पहले ही कोई कमी नहीं है, और ऊपर से 10 ऑफ पेंटिकल, लाइक इनकी फैमिली भी काफ़ी, कहते हैं ना, रिच है काफ़ी, दे आर वेरी रिच, वेरी पावरफुल पीपल, ठीक है। तो पैसे की तो आप भूल जाओ कि आपको कोई कमी होने वाली है, नो। और जहाँ तक इनकी नेचर का ताल्लुक़ है, इनका ना वो वाला हिसाब है कि ये पुरानी बातें याद नहीं रखते। कोई बैड नेगेटिव ट्रेड्स, कोई बात हो गई थी तो ये कभी भी उसको लेके आगे नहीं जाएंगे। ये पर्सन वो है जो कहता है कि लेट्स स्टार्ट, लेट्स मतलब अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट दो, हर दिन एक नई शुरुआत होनी चाहिए, इस तरह का ये पर्सन है, ठीक है। तो वैसे जहाँ तक इनकी नेचर है, ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, तो सैजिटेरियस इज़ ऑल अबाउट मतलब बीइंग वेरी, मतलब सैजिटेरियस वाले होते लाइक उनको उनके लाइफ में एक ग्राउंडेडनेस होती है, एक जिसे कहते हैं ना, क्या उसे कहते हैं, लाइक वो उनको पता होता करना क्या है, ठीक है। यस दे आर फनी, जॉली होते हैं, लेकिन वो जॉली और मजाक मजूक में लाइफ की सीरियसनेस को नहीं बोलते हैं, वो ऊपर ऊपर से मजाक कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि रियलिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रेंज होती है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी मैच्योर होती है अंदर से, बस एवं हंसाने हंसूने के लिए बस थोड़े से विटी बने होते हैं या ह्यूमरस बने होते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक़ है कि ये पर्सन आपको ट्रीट कैसे करेंगे, या ये आपको, एक तो मैं बता दूँ, ये पर्सन बहुत बिजी है, ठीक है, और आप भी बहुत बिजी हो गए, जहाँ तक मुझे लाइफ आप दोनों की नज़र आ रही है।
तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना ज़्यादा वक्त मिलने वाला है एक दूसरे की बाहों में समाने का और ये सब चीज़ें, लेकिन जितना भी मिलेगा दैट विल बी द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। एंड आप प्रेगनेंसी में मैं देख रही हूँ आपके लिए एक बेबी, एंड बेबी बॉय है आई थिंक, ठीक है, जो कि उसके ग्रैंडपा ने उठाया हुआ है, मतलब आपके जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने। तो इस तरह का सीन है। तो लव केमिस्ट्री में या उनकी जो फैंटेसीज़ हैं आपके लिए, हैव फेथ एंड चूज़ लव। हाँ गाइस, ये पर्सन, इनको बहुत सारी और ऑप्शंस थी शादी के लिए, ठीक। ओह माय गॉड, नो वे, यू सी दिस मिरर नंबर, आप दोनों मिरर सोल हैं, 2-1 एंड दिस इज़ 1-2। ठहरे, अगर आपको क्लोज करके मैं दिखाऊं, 2-1-1-2, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट मिररिंग ईच अदर। आई थिंक आप दोनों सोलमेट हैं, सॉरी ट्विन फ्लेम हैं, और ये पर्सन बहुत सारी लड़कियों को छोड़ के आपको चूज़ करेगा, ठीक है, पाइल 2। और क्योंकि उसमें आप में उनको अपना आप नज़र आएगा, उनको कभी किसी लड़की में अपना आप नज़र नहीं आया, ठीक है। तो बहरहाल इनकी जो फैंटेसीज़ हैं आपके लिए वो हैं, आप सबसे पहली इनकी लव लैंग्वेज है कि ये चाहते हैं कि आप उनके घर में खुश रहो, ठीक है। और जहाँ तक बीइंग फ़िज़िकल की बात है, मैंने बताया है पर्सन काफ़ी बिज़ी हैं, आप लोगों को रोमांस का टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, ठीक है। ये इंसान काफ़ी पैशनेट है फ़िज़िकल रिलेशनशिप को लेकर के, और आपको, मतलब मैं बताऊँ, उनकी एक इच्छा थी कि इस तरह की मेरी वाइफ होनी चाहिए, वो उनको एक परफेक्शन है आप में। यस, आई एम यूजिंग एक्सट्रीम वर्ड, लेकिन आप में परफेक्शन है। उनको कभी ऐसा कोई दिखा ही नहीं लड़की, वो सब जो उनको मिलती थी, जो उनकी फैंस थी या उनकी जो और इस तरह की चीज़ें थी दे जाने वाली, वो सब टेम्परेरी चीज़ें थी, उनको अजीब सी वो लगती थी, लगी क्या है, लेकिन इनकी कोई कैलिबर ही नहीं है, इनका कोई स्टाइल ही नहीं है, इनके कोई मतलब सेल्फ वर्थ ही नहीं है इनको, ठीक है। लेकिन आप डिफरेंट हो। एक मुझे बटरफ्लाई ब्लू कलर की ये भी नज़र आ रही है, एंड हो सकता है कि आप उनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर दो। आप स्पिरिचुअल इंट्यूटिव हो सकती हो, आप कोई ख़ुद भी साइकिक हो सकती हैं, आप टैरो रीडर भी हो सकती हैं, आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ, राइट। चलें आगे चलते हैं। व्हाट आर देयर फैंटेसीज अबाउट यू, यू आर लिमिटलेस। गाइज, इनकी फैंटेसीज़ की कोई लिमिट नहीं है, they really want to do everything with you, right? I'm being very clear and very blunt and very bold कि they really want to do everything, जो उनके मन में आया या जो आपने अलाउ किया या जो भी उनका दिल मन करेगा, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को फुल ऑन खुश रखेंगे, अपनी प्राइवेट लाइफ में हग करना है, किस करना है, या जो भी है, बाकी जो और एक्टिविटीज़ हैं, जो इंटीमेट प्राइवेट एक्टिविटीज़ है, उनमें भी आप दोनों ही एक दूसरे की बात 110% मानेंगे। अगर किसी का कोई डिज़ायर है, कोई फैंटेसी है, तो जो दूसरा पार्टनर है वो उसको पूरा करेगा हर सूरत में, ठीक है। तो बिकॉज़ ये नहीं कि कोई मजबूरी है, या आप लोगों की मोहब्बत ही ऐसी है, एक अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी है कि आप चाहते हो कि उनकी जो है विश पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। लेकिन ये पर्सन कभी भी ओवरडू नहीं करेगा आपके साथ, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपसे डिमांड्स नहीं करेगा, बिकॉज़ इनको आपके रेस्ट का और रिलैक्सेशन का काफ़ी ख्याल रहेगा। और आई थिंक ये पर्सन आपको आपकी जो लुक है उसको और ब्यूटीफाई करने का भी कह सकता है। लाइक ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ भी, मेरे को कुछ लोग बड़े यहाँ पे कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर आप लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि ब्यूटी नहीं थी, वो सिर्फ आपको ही विल से लाइक इस पार्लर चली जाओ, ठीक है, ये स्पा ले लो, ऐसे मसाज करवा लो, ये करा लो, वो कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ही विल प्रेफर कि अगर आप अपना ख्याल रखो ब्यूटी के लिए, क्योंकि आई थिंक ये पर्सन काफ़ी
पब्लिक आई में है और ऑब्वियसली आप वाइफ हैं उनकी, तो आपको भी तो फिर गुड लुक्स होना चाहिए ना, आपको भी तो अपना फुल फॉर्म दिखानी चाहिए, आपको भी अपनी लुक्स की बेस्ट वर्जन में होना चाहिए। क्या ख्याल है ना? इतनी लड़कियां छोड़ कर उन्होंने आपको चूज़ किया है, आप ही तो कुछ करें ना। चले जी पर्सनल मैसेजेस देख लें, क्या कहते हैं ये आपको। कहते हैं यू आर माई क्यूटी पाई, आप बहुत क्यूट हो सकते हो, आपकी स्माइल स्पेशली, एंड आई एम योर सोलमेट। क्या बात है, आपकी सोलमेट, तुम मेरी रोशनी हो, आई लव यू। गाइस ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, एस ऑफ कप्स भी था, तो आपका प्रपोजल बहुत ड्रामेटिक होने वाला है, बता दूं मैं। फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है। सोल कनेक्शन, अगेन सोल कनेक्शन, जब भी आपके पीछे ऐसे मर रहे हैं। योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल, आपकी आंखें इनको बहुत खूबसूरत लगती हैं। आई थिंक आपकी आंखों से ही सबसे पहले ये अट्रैक्ट होंगे। ओके, डोंट वरी आई एम कमिंग, परेशान मत हो, आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं हो यूनियन में कोई मसला नहीं। आई मीट यू डेली इन माई मेडिटेशन या ड्रीम्स या जो भी है। गाइस आई थिंक आप दोनों का टेलीपैथिकली कनेक्शन है, और ये देखते हैं आपको मेडिटेशन में या ड्रीम्स में या कुछ इस तरह का सीन है, एंड ये दोनों मैसेज आना चाह रहे हैं। वेटिंग फॉर आवर यूनियन एंड फॉर एवर टुगेदर, टुगेदर फॉर एवर। विल यू वेट फॉर मी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको पाइल 2, और वो आपसे पूछ रहे हैं मेरा इंतज़ार करना। ओके, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो, जो भी आपकी कंट्री का ट्रेडिशनल ड्रेस है, इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। प्लीज़ कभी बेवफाई मत करना मुझसे। सेंसिटिव है लगता है। रिलीज़ योर एक्स, नो, मैंने बताया था पाइल 2, एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, डिवाइन पर बिलीव रखें, आपका एक्स नहीं है, ठीक है ना। बी माइन, कैसे कहूँ कि कितना प्यार है गाइस, बहुत अनकंडीशनल लव सा लग रहा है मुझे। लाइक उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है ख़ास, आपसे कई गुना बेहतर लड़कियां भी उन्होंने देखी हुई हैं, आपसे कई गुना सुंदर, उन पे मरती भी हैं, उनके पास ऑप्शंस भी हैं, और ये बिज़ी भी बहुत है, मतलब मटीरियली भी वेल ऑफ है, फिर भी आपके पीछे है, आपके साथ है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनकंडीशनल। ऐसी चीज़ होती नहीं है, बट सिर्फ सोलमेट्स में होती है ये चीज़। तुम पर मर मिटा हूँ, तुम पर मरता हूँ। ओके, आई लव द वे यू स्माइल, आपकी स्माइल बड़ी पसंद है उन्हें। यू आर अ वाइफ मटीरियल, ये गाइस ये आपसे शादी करेगा, ठीक है। ये खाली वाइफ उस पर गर्लफ्रेंड पे नहीं रखने वाला आपको। हाँ, 11111 गाइस, एब्सोल्युटली ट्विन फ्लेम। आपको कोई अफर्मेशन करना है, आप 1111 एंजल नंबर है यहाँ पर, आप उनको देख करके यू कैन अफर्म एनीथिंग, यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लें कोई भी अफर्मेशन। तुम्हें हमेशा मैं खुश रखूँगा। ओके, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड केयर। आई थिंक आपको पास्ट रिलेशनशिप्स में या अपने घर में भी कभी भी ख़ास इतनी रिस्पेक्ट या केयर नहीं मिली, तो आई विल ऑलवेज़ गिव यू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की बहुत बात करें, आई थिंक ही इज़ अ प्योर जेंटलमैन। मैरी मी, देखा मैंने बोला था नहीं, शादी करके दम लेगा आपसे, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। एंड लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, एंड ये क्या है, योर सैडनेस ब्लॉक माई वे। हो पाइल 2, अगर आप नेगेटिविटी में रहते हो, सैड हो आजकल, आई थिंक आप आजकल बहुत सैड हो। वो कह रहे हैं कि मैंने बताया आपको टेलीपैथिकली कनेक्शन है आप दोनों का, एनर्जी लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर। आपकी सैडनेस उनका रास्ता ब्लॉक कर देगी, और वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसे फील होता है कि मेरे रास्ते में फिर अड़चनें आती हैं, बीच में रुकावटें आती हैं, ये ऐसा होता है,
वाइब्रेशन आपकी लो है आजकल पाइल 2, अपने वाइब्रेशन को हाई करें। जब तक आप हाई लेवल में नहीं जाओगे इनसे मिलना नामुमकिन है आपका। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने पार्टनर को जो कि आप हो। आई एम ऑलवेज विथ यू, हमेशा कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान नहीं हो ना। आई विश कि कोई पिक्चर होती मेरे पास। ओह माय गॉड। उन्होंने भी आपको नहीं देखा हुआ। स्वीट, तुम्हारी स्माइल पर मरता हूँ। ये आपकी स्माइल जो है ना बड़ी किलर है पाइल 2। तुम्हारी वफ़ा चाहिए। एंड लास्ट मैसेज हम लेंगे, अपने गम मुझे दे दो। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना आपकी लाइफ में, गम है, परेशानियाँ, ही इज़ लाइक बस मैं आ गया हूँ, दैट्स इट। अब कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, और अब हम शुरू होंगे अपने नई लाइफ को शुरू करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।